हेलो नमस्कार बच्चों, ग्लोबल एकेडमी के इस पैनल पर आपको स्वागत है। और बौद्ध धर्म से बौद्धिज्म से ये दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरी क्लास है ये। पहला, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। देखो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये बात हमने नहीं कल ही बताया था, हो जाती है। कोई चीज गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप समझ रहे हैं क्या लिख रहा है। तो बौद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे। तो कौशाम्बी, हालांकि जब डिस्क्रिप्टिव क्लास कराई थी तो इसमें ये करा दिया था, फिर भी आप ये उदयीन के शासन में आए थे। तो ये उदयीन के शासन में आए थे। हेलो, नमस्ते सर जी। गुरु जी अभी तो नहाए जी, एक आध दिन आके मोहल्ले तोड़ देते जी, एक आध दो दिन आके और दे दे। चलो सुबह देखूंगा, मैं करवा दूंगा जहां तक पक्की रहेगी। नई पुरानी मतलब काम बारी। चल ठीक है, मैं कल दबा दूंगा दो तीन। ठीक है दबा दूंगा, तो मैं कहीं लाऊंगा। ठीक है। तो बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो ये उदयीन के में आए थे, उदयीन के शासनकाल में। दूसरा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। देखो इस क्लास में जितने 20 क्वेश्चन है ये बौद्ध संगीति से रिलेटेड हैं। तो एक बार ये याद कर लीजिए कि चारों की चारों बौद्ध संगीतियां हुई कब थी, कौन अध्यक्ष था परिषद का, और कौन सा राजा उस टाइम पर था, और उनका ईयर क्या रहा था। तो ट्रिक से याद करते हैं, वैसे तो तुम भूल ही जाओगे। तो एक काम करते हैं, एक साइड में तो ये फर्स्ट बौद्ध संगीति है, बीच में अध्यक्ष रहेंगे। तो पहले तो प्लेस कौन सी प्लेस पर ये हुई थी, यानी कि जगह, प्लेस। और एक पूछा जाता है कि इसमें परिषद का अध्यक्ष कौन रहा था, यानी कि जिसने अध्यक्षता की थी। तो एक अध्यक्ष, और एक उस समय पर राजा कौन था। तो एक पूछा जाता है राजा, राजा। दूसरी वाली जगह, अध्यक्षता किसने की थी, और राजा कौन रहा था। तीसरी वाली, जब बुद्ध का या बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी या पूर्व में, तो उसके बाद बौद्ध संगीतियों का चलन आया था कि बौद्ध संगीतियां की जाएंगी। चार बौद्ध संगीतियां हुई थी, एक पांचवी बाद में हुई थी। तो चार की पहले बात कर लेते हैं। तीसरी वाली के लिए जगह कौन सी थी, अध्यक्ष कौन था, और राजा कौन था। और फोर्थ वाली, और ये 100 वर्ष के उपरांत हुई थी सब। प्लीज, अध्यक्षता
और राजा कौन रहा था। तो ये बात करनी है। देखिए ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि भाई ट्रिक से ही ये कोई बात याद की जाए, तो आपका मन है बाकी यहाँ से कर सकते हो। और हालांकि वैसे तो याद होती नहीं है, भूल ही जाते हैं इसको। तो एक काम करना है, एक वाक्य लिखना है। राजा महाराजा आजा। यानी कि ये ट्रिक है। ये जो जगह का नाम रहेगा, ये इसकी अध्यक्षता की थी, और ये राजा है उस टाइम पर। और ये इसका समय है 483 ईस्वी में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसके बाद में ये चलन आया था। तो राजा से याद करना, ये हुई थी राजगृह में। राजगृह यानी कि जगह है राजगृह। और महाराजा से शब्द बनाएंगे आप महाकश्यप, यानी कि अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। महाराजा से महाकश्यप। महाकश्यप। राजा से राजगृह और महाराजा से महाकश्यप। और आजा से आप याद रखेंगे अजात शत्रु शासक थे उस टाइम पर। अजात शत्रु। तो ये पहली वाली बौद्ध संगीति का काम है, 483 में हुई थी। कौन सी जगह, परिषद का अध्यक्ष कौन था, यानी जो सभा होती थी, और राजा कौन था उस टाइम पर एरिया का। तो राजगृह में हुई थी, महाकश्यप अध्यक्ष थे परिषद के। और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, राजा थे। और सेकंड वाक्य, पहला है राजा महाराजा आजा। अब दूसरी वाली के लिए ये हुई थी 483 के बाद 100 वर्ष के उपरांत में 383 में। इसकी ट्रिक है, वैसे सबका काल है। और है से यहां कोई मतलब नहीं है, ये बाकी वाक्य को अच्छा बनाने के लिए मैंने लगाई है। तो वैसे से आएगी, वैशाली में हुई थी, प्लेस था दूसरी वाली का वैशाली। सब कहां से आएगा, सब काम भी। सब काम भी। और काल से आएगा काला शोक। काला शोक यानी कि दो संगीतियों का जो राजा, उसका अध्यक्षता किसने की थी, टाइम पीरियड क्या रहा था, और प्लेस वो कहां पर हुई थी। तो राजा महाराजा आ जाइए पहली वाली के लिए, वैश्य सबका काल है ये दूसरी वाली के लिए। और तीसरी वाली के लिए ये हुई थी 483, 383, 257 में। तो इसका आएगा, तो इससे आएगी पाटलिपुत्र। ये हुई थी पाटलिपुत्र में, बिहार में। अध्यक्षता की थी मत से है मोगली पुत्र। मोगली, ये तिस्त। और इससे आएगा अशोक। तो ये तीसरी वाली बौद्ध संगीति के लिए है। और चौथी वाली हुई थी फर्स्ट ईसा पूर्व में। फर्स्ट ईसा पूर्व में। प्लेस महाकश्यप, सॉरी अध्यक्षता, और मतलब उसका राजा कौन था। तो इसके लिए है कुंवर मित्र कंगाल हैं। ये इसकी ट्रिक है। कंगाल हैं, और हैं से कोई शब्द नहीं बनेगा।
तो कुंवर से कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ये। अब ना बनेगी दूसरी। कोई बात नहीं। तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ये, और अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और राजा था उस टाइम पर कनिष्क। तो ये चारों के चारों बौद्ध संगीतियां का क्रम है भाई, कब हुई थी। हालांकि अब वैसे याद कर लेंगे तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई हास्टन रूल नहीं है कि भाई इसी से याद करें, बाकी किसी को याद हो जाती है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऐसे याद करें तो हो ही जाएगी चारों की चारों। टाइम पीरियड, प्लेस, अध्यक्षता और राजा। राजगृह में पहली अध्यक्षता महाकश्यप ने अजातशत्रु राजा। वैशाली, इस सब काम भी अध्यक्षता की थी। और कालाशोक, ये पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस, इसकी अध्यक्षता। और अशोक, अशोक के समय में हुई थी ये, जिसका टाइम पीरियड मैं सही बोल रहा हूँ तो 269 से 232 तक। रोमनदेही अभिलेख, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ। कोवर से कंडलवन कश्मीर में हुई थी ये, मित्र से वसुमित्र, और कंगाल से कनिष्क। और ये चारों बौद्ध संगीतियां हो गई थी, उसके बाद में महायान और हीनयान धर्म में आपस में डिफरेंस हुआ था। इसके बाद में ये महायान और हीनयान धर्म आए थे। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी ये। और ये यूपीपीसीएस में आया है, हालांकि क्वेश्चन पुराना है लेकिन फिर भी। तो महाकश्यप के द्वारा। अगला वाला, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। अच्छा ये रिपीट है क्या, यहाँ कौन पूछ रहा है अध्यक्षता पहली वाली की, और यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक बात है, वही पूछ रहा अध्यक्ष। तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो महाकश्यप। अगला वाला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था। संचालन का मतलब अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी भाई, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता, इसकी है महाकश्यप ने की थी। पांचवा वाला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध सभा कहां आयोजित की गई। तो राजा से बताया था मैंने क्या, राजगृह। राजा से राजगृह। अगला वाला क्वेश्चन छठवा, सत्यपर्णी गुफा स्थित है। सतपर्णी गुफा स्थित है, ये बीच में आ गया क्या। भगवान बुद्ध की अच्छा ये क्वेश्चन बीच में आ गया लेकिन कोई भी ठीक है, इसको फिर में करा देंगे। ये अभी थोड़ा हार्ड लगेगा ये क्वेश्चन क्या है। इसके जब कंसेप्ट में जाएंगे तो कंसेप्ट को बता कर ये बताएंगे। एक क्वेश्चन पिछली वाली क्लास का था और एक ये वाला, इसको फिर कराएंगे, कॉन्सेप्ट से करवाएंगे। तो अगला वाला ये बीच में आ गया, आज कहां से कर दिया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी। तो राजा महाराजा आजा यानी कि राजगृह में। तो ये राजगृह में हुई थी। अगला वाला क्वेश्चन, कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। कश्मीर वाली में किसने की थी, यानी कि कुंवर मित्र कंगाल हैं। मित्र उस पर पहुंच जाओ चौथी वाली ट्रिक पर, यानी कुंवर मित्र कंगाल हैं। कुंवर से क्या बताया था, कुंडलवन कश्मीर, और मित्र से कुंवर मित्र यानी कि तुम्हारा क्या वसु मित्र ने की थी, वसु मित्र ने। और राजा कौन था, तुम्हारा कुंवर मित्र कंगाल। कंगाल से कनिष्क के समय में हुई थी। अब क्या बताना है, अध्यक्षता किसने की थी। तो अध्यक्षता की थी कुंवर मित्र यानी कि वसु मित्र। ठीक है जी, अगला चलते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी।
बौद्ध धर्म की महायान शाखा किसके शासन में प्रकट हुई थी? यानी कि महायान और हीनयान धर्म, यानी कि जो धर्म नहीं थे, सॉरी, बौद्ध की ही शाखा थी, तो इनका जो डिवाइडेशन माना जाता है कि चौथी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद में महायान और हीनयान में आपस में अलगाव हुआ था। तो दो थे, महायान और हीनयान। तो ये चौथी वाली बौद्ध संगीति के बाद में हुए थे, और चौथी वाली में राजा थे कनिष्क। तो ये कनिष्क के टाइम पीरियड की बात है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क यानी कंगाल, यानी कि चौथी बात बोल रहा है, चौथी वाली, यानी कश्मीर कुंडलवन में ये हुई थी। भाई साहब, जो मैंने ट्रिक बताई है उसके बाद चारों बौद्ध संगीतियां में ना कोई राजा रहेगा, ना महाराजा रहेगा, ना कोई अध्यक्ष रहेगा, और ना कोई टाइम पीरियड की बात है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष के उपरांत हुई थी, 483, 383, 257 और पहली के बाद में। अगला वाला, किस शासन किस शासक, ये जितने भी क्वेश्चन है बौद्ध संगीतिया से ही हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस के हैं। तो किसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? चौथी वाली में, यानी कि क्या थी चौथी? कुंवर मित्र कंगाल हैं, तो कंगाल क्या बोल रहा है? कनिष्क अध्यक्षता बोल रहा है, राजा हुआ है। तो वसुमित्र तो है नहीं, फिर क्या रहेगा? कनिष्क। ठीक है भाई, अगर अध्यक्षता पूछता तो। अगला वाला, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, कहां हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, यानी शासन काल की बोल रहा है ना फिर ये, तो ये हुई थी कनिष्क के समय में। यानी कि कुंवर मित्र कंगाल हैं, कुंडलवन कश्मीर, मित्र से वसुमित्र और कनिष्क, इनमें से किस शासन में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई थी? चौथे वाले में, यानी कंगाल है क्या? कनिष्क। रट जाएंगे तुमको ये क्वेश्चन। 16वां, ये जो क्वेश्चन है ये महायान और हीनयान शाखा से है। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1, बुद्ध में देवात्मरोपण। दूसरा, बोधिसत्व के पथ पर चलना। मूर्ति पूजा और अनुष्ठान, और उपरोक्त में से कौन सी विशेषता महायान की है? यानी कि ज्योतिष संगीति के बाद में जो प्रचलन आया था, महायान और हीनयान जो अलग हुए थे, उनमें क्या डिफरेंस रहे थे? तो एक काम करते हैं, उनका डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिफरेंस है दोनों में, महायान और हीनयान में। तो पहले बात करेंगे हीनयान क्या थी। हीनयान और महायान, जब बौद्ध धर्म महायान और यह हीनयान शाखा में जो अलग अलग इसकी शाखाएं हुई थी, तो आधे लोग उधर चले गए, आधे उधर चले गए। तो भाई वो क्या मानते थे, उनके क्या सुझाव थे इसके ऊपर? तो भाई महायान के लोग क्या मानते थे और हीनयान वाले क्या मानते थे? तो पहला डिफरेंस हीनयान में देखते हैं, भाई क्या मानते थे। तो हीनयान वाले ये निम्न मार्ग यानी कि निचला मार्ग के मार्गदर्शक थे। तो ये निम्न मार्ग के मार्गदर्शक थे। दूसरा, ये क्या मानते थे फिर? तो महायान वाले महायान वाले उत्कृष्ट मार्ग के उत्कृष्ट
उत्कृष्ट मार्ग के मार्गदर्शक। दूसरा, ये हीनयान वालों का पहला और महायान वालों का पहला। तो हीनयान वाले जो थे ये मूर्ति पूजा और कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि इनको मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था और कर्म कांड में कोई विश्वास नहीं था। तो मूर्ति पूजा और कर्म कांड में विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं था। और ये मूर्ति पूजा और अनुष्ठान, मूर्ति पूजा प्लस धार्मिक अनुष्ठान, अनुष्ठान में विश्वास प्लस आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास। ये जो हीनयान वाले थे, तो ये तुम्हारा आत्मा और पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, और महायान वाले इनको मानते थे। और मूर्ति पूजा और कर्म कांड में इनको कोई विश्वास नहीं था। तीसरी विशेषता और क्या मान सकते हैं? तीसरी विशेषता ये है कि ये जो हीनयान वाले थे, ये बोलते थे कि भाई जो इनका हीनयान वालों का मार्गदर्शन था वो बहुत ही कठिन था। यानी कि जो इनको हीनयान में आते थे, जो धर्म को अपनाते, वो बहुत इनका जो रूल रेगुलेशन थे वो बहुत कठिन थे और इनके आसान थे रूल रेगुलेशन। यानी कि ये बोलते थे कि जो इसमें एक बार आ जाएगा वो भिक्षुओं की तरह रहेगा। तो तीसरा वाला, इनके, तुम्हारा क्या बोलते हैं इनको, हीनयान में मार्ग बहुत कठिन था, मार्ग बहुत कठिन था जो भिक्षुओं की तरह रहना। इनका मार्ग आसान था। महायान वाले, महायान का धर्म का रास्ता आसान था, ये आसान था, आसान था। पांचवा पॉइंट, हीनयान वाले बोलते थे कि जो व्यक्ति है और व्यक्ति जो अपने जीवन में अपना कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको मोक्ष मिलता है। यानी कि जो मैं अब कर्म कर रहा हूं, मेरे कर्म के हिसाब से मुझको मोक्ष मिलेगा। यानी कि इस बात को हीनयान वाले बोलते थे, यानी कि अपने कर्म के हिसाब से मोक्ष मिलना। तो हीनयान में अपने कर्म को लेकर मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, यानी कि जैसा मैं कर्म करूंगा ऐसी मोक्ष प्राप्ति होगी। छठवां पॉइंट, ये जो थे हीनयान वाले, ये महात्मा बुद्ध को एक आदर्श मानते थे और वो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे, तो ये आदर्श मानते थे उनको। तो हीनयान वाले बुद्ध को आदर्शवादी मानते थे, आदर्शवादी मानते थे, और ये उनको भगवान मानते थे। महायान वाले बौद्ध को
भगवान मानते थे। ये क्या मानते थे? भगवान मानते थे। और इनका जो महायान वालों का जो था एक मेन बोलते थे इसको वे, यानी कि जो इनको एक बार प्राप्त कर लेता था, एक चीज आती है इसमें बोधिसत्व, यानी कि बोधिसत्व का मतलब होता है यानी कि जो धर्म की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, हालांकि उसके कुछ रूल रेगुलेशन बहुत धर्म बता रखे हैं। तो बुद्ध की आवश्यक बुद्ध की यानी बौद्ध धर्म की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जिन नियम या रूल रेगुलेशन का प्रयोग किया जाता है उसको प्राप्त करने के लिए, यानी कि जिस अवस्था में वो आ जाए, बोधिसत्व बोलते हैं इसको। तो ये बोधिसत्व के पथ प्रदर्शक थे महायान बोधिसत्व के पथ प्रदर्शक थे। पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो पहला यानी कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला बोल रहा है कि बुद्ध में देवात्रोपण, यानी कि देवात्रोपण का मतलब है यानी कि उसमें भगवान मानना, बुद्ध को उसकी मूर्ति को या उसको भगवान मानना। तो भगवान मानना। दूसरा, बोधिसत्व के पथ पर चलना, यानी कि उसी मार्ग को अपनाना बोधिसत्व वाले को। और मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठान, मूर्ति पूजा और अनुष्ठान में विश्वास की बोल रहा है। तो उपरोक्त में से कौन सी विशेषता महायान की है, यानी कि महायान की कौन सी है? तो बुद्ध में देवात्रोपण, और ये पढ़िए, यानी कि ये मूर्ति पूजा कर्मकांड में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा और पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। वो मानते थे मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो पहला यानी कि ये मूर्ति पूजा और अनुष्ठान में विश्वास करते थे। तो ठीक है भाई, जहां जहां तीन है वो ऑप्शन होगा। तो देखो, एक तो तीन यहां नहीं है और तीन यहां नहीं है, दो तो हो नहीं सकते। अब रहेगा ये दो, या तो दो और तीन ठीक है, या एक दो तीन ठीक है। दूसरा पढ़ रहे थे क्या बोल रहा है, यानी कि बोधिसत्व के पथ पर चलना, यानी कि ये बोलते थे कि जो हमें मार्ग अपनाना है वो महात्मा बुद्ध का जो मार्ग रहा था उनके चलने का, यानी कि उसी पर फॉलो करना, ये अपोजिट चलते थे। तो ये क्या बोलते थे, यानी कि महायान वाले बौद्ध को भगवान मानते थे। ठीक है, महायान बोधिसत्व के पथ के प्रदर्शक थे, तो बोधिसत्व पथ के प्रदर्शक थे, यानी कि ये बात भी ठीक है। तो अब दो तीन ठीक है, या एक और चेक कर लेते। तो बुद्ध में देवात्रोपण, यानी कि बुद्ध में भगवान को देखना, क्या महायान वाले ऐसा करते थे? हाँ जी करते थे। महायान वाले बौद्ध को भगवान मानते थे, यानी कि पहला भी ठीक है, यानी कि एक दो तीन तीनों ठीक है। और ये IAS प्री 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार स्थानों में से हुई बौद्ध संगीति का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें, यानी कि पहली कहां हुई थी, दूसरी कहां हुई थी, तीसरी और चौथी। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो पहली हुई थी राजा महाराजा आज, यानी कि राजगृह में। दूसरी वैश्य सब का काल है, वैशाली में। तीसरी पटाओ, यानी कि पाटलिपुत्र में। और चौथी कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है भाई, देख लेते हैं। यानी कि पहली हुई थी राजगृह में, तो राजगृह यानी कि 2 नंबर। वैशाली, वैशाली कहाँ है? 1 नंबर। पाटलिपुत्र कहाँ है? 4 नंबर। कुंडलवन कश्मीर कहाँ है? 3 नंबर। यानी कि 21-43, 21-43 ये ठीक है। चलिए ये आगे। 16, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? दूसरी वाली क्या बताई थी? राजा महाराजा आजा वैश्य, यानी कि वैशाली में हुई थी दूसरी, वैशाली। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, पटाओ पाटलिपुत्र में। चलो भाई आगे। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजा। अच्छा, आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में, राजा महाराजा आजा। तो आजा से क्या बताया था? अजात शत्रु, यानी कि अजात शत्रु के शासनकाल में। चलो जी आगे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो राजा महाराजा आजा, यानी कि राजगृह में। अच्छा, वो पूछ रहा है कौन?
किसके नगर में, हाँ राजा पूछ रहा है, तो राजा महाराजा आजा यानी कि अजात शत्रु के में, पहली वाली है, पहली वाली अजात शत्रु। अगला, ठीक है भाई। ओहो, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है, जहां स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है जी। जन्म, जन्म को बोलते थे कमल और साढ़, मैंने प्रतीक बताए थे। जन्म का क्या था, कमल और साढ़। गृह त्याग को क्या बोलते थे, महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु को क्या बोलते थे, महापरिनिर्वाण। और त्याग को महाभिनिष्क्रमण। ठीक है जी। उसके बाद में इसको मैचिंग करते, जन्म, अच्छा ये बोल रहा है कि मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था ये। यानी कि ए फर्स्ट का थर्ड तो इसी में, हालांकि यही हो सकता है। फिर ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में। तो ज्ञान प्राप्ति जो महात्मा बुद्ध को हुई थी 29 वर्ष की अवस्था में उसने घर छोड़ा था, और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया है, जो आज 5वीं पीढ़ी का है, तो उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, और वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया है इसका, यानी कि 2 का सेकंड। अच्छा ये बात तो ठीक है। प्रथम प्रवचन दिया था कहाँ, सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, तो इस सारनाथ में दिया था। ठीक है जी। और निधन हुआ था कुशीनगर में, यानी कि मल्लों की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर में 483 में, जब वो मल्लों की राजधानी पावापुरी या फिर कुशीनारा गए थे, और वहां पर इनका जो शिष्य था चंद्र, तो चंद्र ने इनको जो खाने के लिए कुछ चीज दी थी, जिसकी वजह से इसको अतिसार रोग हो गया था, और बहुत ही रोग जो बताया जाता है बहुत पीड़ाजनक रोग था, जिसके बाद इनकी मृत्यु 483 में हुई थी। तो ठीक है भाई, इसका सी हो जाएगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है। अच्छा जी। यानी कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण, यानी कि ये चित्रांकन की बोल रहा है, चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, यानी कि ये इसमें कुछ छपा हुआ लेख की बातें कर रहा है। तो बुद्ध के जीवन की किस घटना में, यानी कि ये महाभिनिष्क्रमण से कुछ बात बोल रहा है, इसका कनेक्शन महाभिनिष्क्रमण की, या जो इनका चित्रांकन किया गया था कुछ ऐसा है, या संबोधि, या प्रथम उपदेश, या निवारण। निवारण क्या, संसारिक दुखों की, संसारिक दुखों से छुटकारा, इस तरीके से। तो क्या हो सकता है इसमें, देखिए इसका उत्तर आप ये मान सकते हैं कि प्रथम जो इसका उपदेश था, जो इसने कहा दिया था, सारनाथ में जो दिया था 5, आप क्या बोल सकते हो उनको, साधु बोल सकते हो, संत बोल सकते हो, या फिर और कुछ उनके अनुयायी मान सकते हो। तो प्रथम ये उपदेश से संबंधित था भाई साहब, ये प्रथम उपदेश का। अगला वाला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जन्म क्या मानते हैं, कमल या साढ़, तो जन्म है कमल या साढ़। ठीक है भाई। प्रथम प्रवर्चन, ये कहाँ दिया था, प्रथम प्रवर्चन, हाँ इसको बोलते हैं धर्म चक्रवर्तन, सारनाथ में ये दिया था, ज्यादा सबसे श्रावस्ती में दिए थे, कौशल की वो राजधानी है। महाबोधि, ये बोधि वृक्ष की बात कर रहा है भाई, महाबोधि बोधि वृक्ष पीपल का पेड़, आज 5वीं पीढ़ी का जो है। त्याग, त्याग किससे किया था, घोड़े से त्याग किया था भाई। भाई ऐसा मान सकते हो कि अब कोई बाहर निकल कर जाता है, घर को छोड़ करके त्याग करके जाता है, तो कुछ ना कुछ तो ले जाए। आज का जमाना तो है नहीं कि बाइक और मोटरसाइकिल, उस समय पर तो यानी कि घोड़े से आप रिलेटेड मान सकते हो इसको। ठीक है भाई। तो घोड़ा, यानी कि ए का फोर्थ कहाँ है, यहाँ और यहाँ, तो ए का फोर्थ और बी का सेकंड, यानी कि 42 वाला ऑप्शन है, 42 वाला, यानी कि ये चौथा वाला। अगला वाला क्वेश्चन, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है। इसको आप छोड़ सकते हैं भाई फिलहाल में अभी। ये क्वेश्चन एक पहले गया था वो, और एक ये ये मेरे हिसाब से बीच में से टाइप कर दिए, पर कोई नहीं, ये 2 क्वेश्चन
ये क्रम से ही बताएंगे, जब इनका कॉन्सेप्ट आएगा तो कॉन्सेप्ट से ही इनको बताएंगे, एक ये वाला और एक पिछले वाला। ठीक है भाई। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का था? ठीक है, कोई नहीं, अगले देखें। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। ये हुआ नहीं है, हुआ था। ठीक है, अच्छा, सही बात है भाई, हुआ था। यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक बात है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक बात है। तीसरा, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। ये भी ठीक बात है। उन्होंने, महात्मा बुद्ध यानी कि वैदिक धर्म को अस्वीकार करते थे, कुछ मानते नहीं थे भाई, ऐसा भी कुछ रहा था। तो आप ये बात लिख सकते हो नोटबुक में भाई, ऐसा भी था कि महात्मा बुद्ध थे, वो वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था उन्होंने, वो कुछ नहीं मानते थे उसको। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ठीक बात है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने सत्य आर्य का प्रचार किया था। तो चारों ठीक है ये, यानी कि 1 2 3 4, ये चारों ठीक है। अगला वाला, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, तो ज्ञान की प्राप्ति। अगला वाला क्वेश्चन, थैंक यू आ गया भाई, हिस्ट्री। तो बताना अपना स्कोर क्या रहा है। 25 क्वेश्चन थे ये। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक से ही जो है भाई किसी का उत्साह बढ़ता है, जो कोई पढ़ाता है, तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।